बड़े भाई साहब जैसे, बड़े भाई साहब बार बार फेल हो जाते हैं। क्या मजेदार कहानी है हा? आप पढ़िए तो हंसते हंसते गिर जाइएगा। आप हिंदी का खेल देखिए और जो मैथमेटिक्स का मजाक उड़ाते हैं उसके अंदर वो जा करके, और हिस्ट्री का अंग्रेजों की, कि मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये अंग्रेज इतिहास क्यों लिखते हैं जब इनको यही बताना होता है हेनरी प्रथम, हेनरी द्वितीय, हेनरी तृतीय, हेनरी चतुर्थ। अरे इनके बाप बाप को कोई दूसरा नाम नहीं मिलता था? किसी का नाम जॉन, किसी का जोसेफ रख देते, सबको हेनरी ही लिखा है। अब कोई क्या याद करेगा? ये जो वो जो एक सब्जेक्ट के साथ जो एक मजाक बनाते, एक फेलियर बच्चे के जो एक्सक्यूज और जस्टिफिकेशन पर जो ये बात करते हैं, एक फेल हो जाने वाला बच्चा जब थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है तो वो कैसे अपने भाई पर अपना रौब डालता है और कैसे जस्टिफाई करता है अपने फेल होने को। तो ये बड़ा कमाल है। वो कहते हैं कि बेटा अभी तुम पहुंचो तो तुम मैट्रिक में, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि क्या होता है पढ़ाई। अभी तो 5th 6th में बड़ा उछल रहे हो। वो भी डर के लौट जाता है कि भाई साहब से बात नहीं हो सकती, बात तो सही कर रहे हैं। करते करते कहानी में भाई साहब और छोटा भाई एक ही क्लास में चला रहा है, वो लगातार फेल हो रहे हैं। उस वक्त भी वो कहते कि बच्चों अब आ गए हो, तुमको क्या लगता है तुम पास दिन भर जाओ आवारागर्दी कर रहे हो। अच्छा ये लड़का पतंग उड़ा रहा है, कितना बढ़िया दिखा रहा है कि दिन भर किताब में सर फोड़ने से तुम नहीं पढ़ोगे। इस बात को भी उस जमाने में बता रहे कि एजुकेशन को बोझ की तरह बच्चे पे मत डालो। कितना दूर तक जा रहा है व्यक्ति। जो व्यक्ति नायक की तरह चल रहा है वो दरअसल कभी पतंग उड़ा रहा है, कभी गिल्ली डंडा खेल रहा है। और ये बड़े भाई साहब हमेशा पढ़ते रहते, किताब निकलते तो कान मरोड़ के लिए पढ़ो पढ़ो बेटा, नहीं तो फेल होने वाले हो तुम। और अंतिम कहानी के फ्रेम में छोटा भाई पास है, बड़े भाई साहब फेल हो चुके हैं। जब बड़े भाई साहब फेल हो चुके हैं उसके बाद वो फिर पहुंचता है, बड़े गर्व के साथ सीना वीना फुला करके वहां पर जाता है और फिर उसको कान मरोड़ करके कहते हैं कि कुछ भी हो पर बड़ा तो मैं ही रहूंगा। और उस वक्त वो कहता है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते, मैं सोचता हूं बड़े तो यही रहेंगे।